बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे तब्दील कर सकते हैं और उसे हम पासपोर्ट साइज़ में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अडोब में आ जाना है। मैं इधर अडोब ओपन करता हूँ और अडोब का मैं 7.0 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अडोब ओपन करने के बाद हमें वो फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। फ़ाइल सेलेक्ट करने के लिए हम फाइल में आने के बाद ओपन में भी आ सकते हैं और या फिर हम डायरेक्ट कंट्रोल ओ सेलेक्ट करेंगे तो हमारी फ़ाइल्स आ जाएंगी। तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी इधर फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे जिसका हमें बैकग्राउंड तब्दील करना है। तो मैं इधर कोई भी फ़ाइल इमेज सेलेक्ट करता हूँ जिसका मैंने बैकग्राउंड तब्दील करना है। तो मैं इधर एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ। ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड और तरह का है। और बैकग्राउंड तब्दील करने से पहले हमें इसका पासपोर्ट साइज़ देना है। जो पासपोर्ट साइज़ है वो उसकी विड्थ हमें देनी है 1.5 इंच और दूसरे इधर बॉक्स में लिखना है 2 इंच। तो उसके बाद रेजोल्यूशन हमें 200 कर देनी है और इधर से इंच एंड पिक्सल ही रहने देना है। उसके बाद हम इधर क्रॉप करेंगे। तो जैसे ही हम क्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास साइज़ आ जाएगा। तो इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। एक तो हमारे पास मैजिक टूल वाला होता है। अगर बैकग्राउंड एक ही हो तो इधर मैजिक टूल काम करता है। मैं इधर मैजिक टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि डिटेक्ट करता है या नहीं। तो इसका चूँकि बैकग्राउंड ज़्यादातर एक ही कलर में है तो मैजिक टूल ने इसे डिटेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मैं इधर बहुत से एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने इधर जिसका जो चीज़ कट करनी है वो आपने इधर सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए मुझे जो जो एरिया कट करना है मैं उसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इधर कलर में आ जाना है और जौन सा कलर आपने सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट करने के बाद इधर ओके कर देना है और डिलीट प्रेस करना है। डिलीट प्रेस करने के बाद वो कलर ऐसे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं इसे अब ब्लू में क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद फिर डिलीट प्रेस करना है। डिलीट प्रेस करने से इसका बैकग्राउंड ब्लू में हो जाएगा। आप देख सकते हैं इधर ब्लू में आ गया है जो मैंने कलर सेलेक्ट किया है। उसके बाद भी अगर कोई जगह बच जाए तो आपने इधर लेफ़्ट साइड से अरेज टूल को सिलेक्ट करना है और उसको सिलेक्ट करने के बाद आप कोई जगह अरेज कर सकते हैं। ये मैं इधर अरेज के ऊपर आ गया हूँ, अरेज टूल के ऊपर। तो आप अपनी मर्ज़ी से इधर कोई भी जगह जिसको आपने अरेज करना हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको छोटा करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और इसका साइज़ भी आप कम कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई जगह इधर आप अरेज कर सकते हैं। इसे पूरी तरह से सेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी पूरी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज हुआ या नहीं। वो चेक करने के लिए हम इधर मैजिक टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारी कोई जगह रह तो नहीं गई है। आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी पिक्चर का बैकग्राउंड ब्लू में चेंज हो चुका है। अगर चेंज नहीं होगा तो हम अरेज टूल की मदद से उसे हम अरेज करेंगे। और चलिए मैं अब इसको कंट्रोल डी प्रेस करके अनसेलेक्ट करता हूँ और इस पिक्चर को हम प्रिंट करते हैं। इसे प्रिंट करने के लिए हमें फ़ाइल में आना होगा। तो मैं फ़ाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और इधर न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर साइज़ देना है। ये पेपर का साइज़ होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं प्रिंट के लिए। अमूमन ये 4/6 होता है तो इसलिए मैं इधर 4/6 सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इधर ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस पिक्चर को मूव टूल की मदद से उठा के उस पेपर साइज़ के ऊपर लेकर आना है। तो इधर मैं डाल देता हूँ। इसे आप माउस की मदद से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड की मदद से जो एरो कीज़ होती हैं वो इस्तेमाल करते हुए भी आप ऊपर नीचे या दाएं बाएं कर सकते हैं। तो इसकी लेयर को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और माउस से इसे उठा के दूसरी जगह में डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इधर जितनी पिक्चर बनाना चाहें, 4 बनाना चाहें, 8 बनाना चाहें, जितनी बनाना चाहें इधर बना सकते हैं। एक पिक्चर की दूसरी लेयर बनाने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना है
या फिर अगर कंट्रोल प्रेस करने से भी ना हो तो फिर आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करके पिक्चर को उठा के दूसरी जगह में डाल देना है। तो इस तरीके से पिक्चर दूसरी जगह में आ जाएगी, आप उसे अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकेंगे। तो इसे हमने फिर प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।